हमारा आज का विषय है बेलन। एक्चुअली लंब वृत्ताकार बेलन बोला जाता है इसे, लेकिन सिर्फ बेलन शब्द का इस्तेमाल अगर हो तो हम लोग समझेंगे लंब वृत्ताकार बेलन ही है, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो लंब वृत्ताकार बेलन होता कैसा है? तो बेलन शब्द से ही हम लोग देखो पहले से परिचित है। बेलनाकार कोई वस्तु ही बेलन है। तो किसी भी बेलन में दो तरह का तल होता है। देखो, एक चारों तरफ का तल जिसको हम लोग वक्र तल है, जो पार्श्वतल बोला जाता है इसको, और दो तरफ दो वृत्त है। ये अनुप्रस्थ काट जो है वृत्ताकार होना चाहिए। तो वृत्त है दो तरफ और इधर वक्र तल है, दो तरह का तल है। तो हम लोग इस अनुप्रस्थ काट को हम लोग बोलते हैं बेलन का आधार, और इस आधार के अर्धव्यास अर्थात वृत्त के अर्धव्यास को हम लोग बोलते हैं आधार का अर्धव्यास, जिसको अंग्रेजी लेटर आर के द्वारा लिखा जाता है। और बेलन की ऊंचाई को हम लोग बोलते हैं एच बोलते हैं, अर्थात अंग्रेजी में हाइट बोला जाता है, इसलिए एच बोलते हैं। तो किसी भी बेलन में एच और आर के बारे में अगर जानकारी हो तो बेलन के बारे में हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं, कुछ सूत्रों का इस्तेमाल करके, फार्मूला का इस्तेमाल करके। अब ये फार्मूला है क्या चीज़? तो फार्मूला में देखो, चूंकि क्या क्या का फार्मूला है, तो ये जो तल है, जो वक्र तल है, इसको हम लोग क्या बोले थे? पार्श्वतल कहा जाता है। तो पार्श्वतल का क्षेत्रफल सबसे पहले मैं सूत्र लिखता हूं। ये होता है 2πr/h। 2πr/h तुमको याद रखने के लिए बता दूं कि खुटी आकृति किसी भी ठोस वस्तु का पार्श्वतल का क्षेत्रफल होता है आधार की परिसीमा गुणे ऊंचाई। तो हमारा आधार जो है वृत्ताकार है, तो वृत्त की परिधि या परिसीमा बोल लो 2πr होता है, इसलिए 2πr × h। इससे तुमको याद रखने में सुविधा होगी। ठीक उसी प्रकार से संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण तल के क्षेत्रफल के लिए बोल दूं, दो तरह का तल होता है। एक वक्र तल जिसका क्षेत्रफल होता है 2πr/h, और एक दो होता है समतल वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। चूंकि यहाँ पर दो वृत्त, एक ऊपर एक नीचे है, तो दो से गुना हुआ 2πr²। तो यहाँ पर 2πr कॉमन लेंगे तो बच जाएगा तुम्हारा h+r। तो 2πr × h+r यही तुम्हारा सूत्र है, 2πr × h+r। ये हो गया तुम्हारा संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। कभी कभी तुम्हारे प्रश्न में ऐसा बोला जाता है खुले मुंह वाला बेलनाकार ड्रम, उस क्षेत्र में लेकिन ये 2πr² नहीं होगा। क्यों? क्योंकि खुला मुंह अगर है तो एक तरफ का वृत्त है नहीं, उसमें सिर्फ πr² जुड़ेगा, 2 से गुना नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखोगे। और एक सूत्र है आयतन का। आयतन होता क्या है? आयतन होता है πr²h। यहाँ पे तुमको सुविधा के लिए मैं बता दूं कि किसी भी खोटी आकृति ठोस वस्तु का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्योंकि आधार वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² गुणे ऊंचाई, अर्थात πr² × h। बस इसी 3 सूत्र के सहारे हमारा बेलन से संबंधित जो चैप्टर है, 8 चैप्टर जो है ये बन जाएगा। अब जैसे तुमको उदाहरण के तौर पर बता दूं कैसे बनेगा सवाल। r और h का मान अगर दिया तो हम लोग इस r और h का मान कहीं पर भी बैठा देंगे तो जो चीज़ पूछा है वही निकल जाएगा। और पाई का मान तुम लोग पहले से जानते हो, जो कि होता है 22/7। उदाहरण के तौर पर किसी भी बेलनाकार वस्तु का मान लो अर्धव्यास दिया हुआ, आधार का अर्धव्यास मान लो 14 सेंटीमीटर 14 दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो, और ऊंचाई h जो है मान लो 10 दिया हुआ है, वो सेंटीमीटर एक ही इकाई वाला अगर होगा तो हम लोग इसका कुछ भी निकाल सकते हैं। मान लो पार्श्वतल अगर निकाला है तो पार्श्वतल का क्षेत्रफल होता क्या है? तो सूत्र है 2πr/h। तो 2π मतलब 22/7, r मतलब 14 और h मतलब 10। तो इसको हम अब इकाई में हो जाएगा वर्ग, सेंटीमीटर होगा तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर होगा तो वर्ग मीटर, इस तरह से होगा। तुमको इसको काटा काटी करेंगे, 7 दूना 14, अल्टीमेटली 22 दूना 44 दूना 88 गुना 10 880। ये हो गया तुम्हारा उसका पार्श्वतल का क्षेत्रफल, अगर पार्श्वतल पूछा जाता है तो इसी तरह से अगर संपूर्ण तल पूछा जाता तो इस सूत्र में बैठाते, आयतन पूछा जाता तो इस सूत्र में लोग बैठा के निकाल लेते।
लेकिन तुम्हारे पुस्तक में जो सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ के इस तरह डायरेक्ट सूत्र का इस्तेमाल करने वाला सवाल कम ही आएगा, सूत्र में मान बैठाने वाला सवाल कम आएगा, थोड़ा सा अलग होता है। तो तुम्हारी समझ की सुविधा के लिए मैं यहाँ पर एक सवाल तुमको बना देता हूँ। 3 नंबर सवाल देखो, स्टील की पतली चद्दर द्वारा बने ढक्कन सहित एक ड्रम का व्यास 28 सेंटीमीटर है और ड्रम तैयार करने में 28 से 16 वर्ग सेंटीमीटर चद्दर लगी हो। तो यहाँ पर देखो 28 से 16 वर्ग सेंटीमीटर चद्दर लगी हो, मतलब ये 28 से 16 क्या है, तो ये है तुम्हारा संपूर्ण तल का क्षेत्रफल और व्यास दिया हुआ है 28। ये दो चीज हम लोग लिख लेते हैं। अट्ठाईस सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन सूत्र में व्यास का कोई काम है नहीं, तो इससे हमको अर्धव्यास निकालना जरूरी है। सुविधा के लिए लोग आर लिख रहे हैं, तो कैसे निकलेगा, व्यास को 2 से भाग देके अर्थात 14 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखो ऊंचाई तो दिया नहीं है, ऊंचाई के जगह में क्या दिया, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल दिया है, वो दिया हुआ था 28 से 16। मैं यहाँ लिख लेता हूँ सुविधा के लिए। तो दो ही चीजें आर और एच, आर और एच में आर दिया हुआ है, एच नहीं दिया हुआ है। इस तरह के सवाल में हम लोग बनाएंगे कैसे, वो एच को हम लोग कुछ मान लेंगे, माना ऊंचाई x सेंटीमीटर है, हमने ऊंचाई को मान लिया। अब ऊंचाई को मानने के बाद में आर पता है, ऊंचाई को x मानने के बाद में जो चीज अंक में दिया हुआ 28 से 16 उसी को हम लोग इस सूत्र के सहायता से निकालेंगे। इसलिए ड्रम के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, इस सूत्र हम लोग को पहले जानकारी है, मैं लिख दिया था 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इसमें लोग मान बैठाएंगे, 2 पाई मतलब 22/7, आर मतलब 14, एच का मतलब एक्स हम लोग मान लिए थे, प्लस आर मतलब फिर वही 14। इसका इकाई अब हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 7 गुना 22 गुना 44 गुना 88 इंटू एक्स प्लस 14 वर्ग सेंटीमीटर, इतना निकला हमारा संपूर्ण का क्षेत्रफल। पुस्तक में यही चीज 28 से 16 दिया हुआ है, तो हमारा ये और पुस्तक 28 से 16 दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों संपूर्ण का क्षेत्रफल है। तो प्रश्नानुसार 28 x प्लस 14 इक्वल टू 2816 होना चाहिए। यहाँ से हम लोग समीकरण के समाधान से हम लोग इसका मान निकालेंगे, और x प्लस 14 इक्वल टू 2816/88। तो हम लोग पहले 8 से काट लेते हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 3 24, 4 41, 8 5 40, 8 दूना 16, फिर 11 से 11 3 33, 11 दूना 22, अर्थात निकला तुम्हारा 32। इसलिए x बराबर 32, इस 14 को उधर ले जाएंगे तो -14 हो जाएगा, अर्थात 32 - 14 18। x का मान निकल गया, x हम मान लेते ऊंचाई को, इसलिए ड्रम की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। तो ये एक सवाल बना जहां पर आधार का व्यास दिया हुआ था और संपूर्ण तल का क्षेत्रफल दिया था, उससे बन गया। अब मैं वो खुला मुंह वाला एक सवाल बनाता हूँ, ताकि तुमको अंतर समझ में आएगा कि सूत्र कहाँ पर कौन सा इस्तेमाल होगा। ये तुम लोग बाद में पॉज करके देख लेना। तो खुले मुंह वाला देखो, एक सवाल 7 नंबर सवाल है। एक मुंह खुला एक लंब वृत्ताकार बर्तन के समग्र तल का क्षेत्रफल 2002 वर्ग सेंटीमीटर। देखो इसमें 2002 दिया हुआ है, 2002 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद बर्तन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया, इसमें जैसे 28 दिया हुआ था, अब की बार ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है
होने से बर्तन में कितना लीटर जल अटेगा ज्ञात करें। तो बर्तन में कितना लीटर जल अटेगा ज्ञात करने के लिए हमको उसका आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन निकालने के लिए हमको क्या आर और एच की जरूरत है। तो यहाँ पर आर तो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन एच का कोई जानकारी नहीं है। तो हम लोग पिछला सवाल जैसे बनाए थे उसी के जरिए हम लोग यहाँ से एच का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, अर्धव्यास निकाल लेते हैं, क्योंकि व्यास का कोई काम नहीं है। अर्धव्यास आर बराबर 2 से भाग देकर निकल जाएगा, अर्थात 7 सेंटीमीटर। इसलिए संपूर्ण तल का क्षेत्रफल बराबर, हम लोग डायरेक्ट बिना माने इसमें बनाता हूं मैं, ऐसे भी बन सकता है सवाल। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल होता क्या है, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दोगे, इसमें चूंकि मुंह खुला है तो मैंने यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर नहीं लिखा था। वो जो सूत्र लिखा दिया था 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, उस सूत्र का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर सिर्फ 1 पाई आर स्क्वायर जुड़ेगा। यहाँ पर हम लोग मान बैठाते हैं, 2 गुने पाई मतलब 22/7 गुने आर मतलब 7, एच का पता नहीं, पाई मतलब 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा हिसाब अगर कर लेते हैं तो 22 गुना 44 एच प्लस यहाँ 7 से 1 स्क्वायर कट जाएगा तो 22 से 154, इतना वर्ग सेंटीमीटर हुआ। अब यहाँ पर देखो ये हमारा संपूर्ण तल का क्षेत्रफल है और पुस्तक में दिया हुआ है 2002। तो प्रश्न अनुसार ये मेरा अभी निकाला हुआ मान और पुस्तक में दिया हुआ मान दोनों बराबर होगा, बराबर होना चाहिए। यहाँ से हम लोग समीकरण के समाधान के जरिए h का मान निकालेंगे और 44h इक्वल टू -154 और 44h इक्वल टू 4 8 9 5 4 1848, इसलिए h बराबर 1848/44। अब इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं, तो सरल करना, 4 एकम 4 एकम, 4 चौके 16, 4 चौके 24, 4 दूना 8, 11 चौके 40, 11 दूना 22, अर्थात निकला 42। एच का मान निकला 42। एच हम लोग ऊंचाई को मान लिए थे, या एच ऊंचाई है, इसलिए ड्रम की ऊंचाई 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, 42 सेंटीमीटर होगा। लेकिन प्रश्न में चूंकि पूछा गया है कि कितना लीटर जल अटेगा, तो यहाँ पर एक ध्यान देने लायक बात यह है कि उत्तर लीटर में दिया हुआ है, तो हमको इसको डेसीमीटर में बदलना जरूरी है, अर्थात अर्धव्यास को भी और ऊंचाई को भी। क्यों? क्योंकि 1 घन डेसीमीटर बराबर 1 लीटर होता है, तो सब इकाई को मीटर डेसीमीटर बदलना जरूरी है। तो डेसीमीटर में हम इसको बदल लेते हैं, बराबर, तो 42 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से डेसीमीटर बदलेगा कैसे, 10 से भाग देंगे, तो 10 से भाग देना मतलब 1 दशमलव स्थान खिसक जाएगा, अर्थात 4.2 डेसीमीटर बन गया ये। ठीक उसी प्रकार से अर्धव्यास को भी लिख लेते हैं। अर्धव्यास बराबर कितना था हमारा, 7 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 0.7 डेसीमीटर। अब इसके जरिए हम लोग निकालेंगे क्या, आयतन। इसलिए आयतन का क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, पाई आर स्क्वायर एच। मान बैठाओ 22/7 गुने आर स्क्वायर मतलब 0.7 का स्क्वायर, एच मतलब 4.2, क्योंकि इकाई डेसीमीटर में है तो ये हो जाएगा घन डेसीमीटर, घन डेसीमीटर। अब इसको थोड़ा सा सरल करने की जरूरत है, तो 22/7 गुने 0.7 को साधारण भिन्न में बदलने पर 7/10 गुने, चूँकि स्क्वायर है 7/10 2 बार, और 4.2 मतलब 42/10। इसको थोड़ा सा, अब इसको हम लोग लीटर लिखते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया था घन डेसीमीटर बराबर
लीटर होता है। अब यहाँ पर काटने की जरूरत है 7। वैसे तो यहाँ पर ये 10 के साथ ये 22 कटेगा, 2 से काटने पर ये भी कटेगा, लेकिन हम लोग काटेंगे नहीं। क्यों? 10 10 10 इस तरह का अंक अगर होता है तो नहीं काटना ही कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से बेहतर है, सुविधाजनक है। उसको मैं मिटा के यहाँ पर कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो 22 7 और 42 को गुना करना है। 22 सत्ते 154 इंटू 42, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 2 3, 4 चौके 16, 4 2 20, 21, 4 4 6। तो 6468 अर्थात ये बना तुम्हारा 6468 बट्टा 1000 लीटर। अर्थात 22 7 और 42 को गुना करने से वो तुम्हारा 6468 और 10 10 10 को गुना करने से 1000। अब 1000 से भाग देना अर्थात दशमलव भिन्न बदलना आसान है। 3 जीरो है मतलब 3 अंक इधर से हम लोग दशमलव डाल देंगे 3 अंक के पहले, इतना लीटर। यही तुम्हारा इस सवाल का उत्तर हुआ। अर्थात उस बर्तन में इतना लीटर जल अटेगा। अब जो एक सवाल हम लोग जो है अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। इसके बावजूद भी किसी को अगर इस दौरान कोई किसी सवाल में दिक्कत अगर होती है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं।